मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 1647 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया है और इसके अलावा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा, मार्गदर्शन और कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिशन शक्ति केंद्रों को समूचे ढंग से संचालित किया जाए और महिलाओं को तत्काल सहायता और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों। सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले 1 वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे तो हम लोगों ने 9,513। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित गोमती बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उपस्थित विद्यार्थियों एवं लेखकों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न प्रकाशकों और लेखकों ने भाग लिया, जहां शिक्षा, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी अनेक पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ती है
और साहित्य के माध्यम से समाज को नई दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस महोत्सव को ज्ञान और संस्कारों के प्रसार का महत्वपूर्ण मंच बताया है और युवाओं को पुस्तकों से जुड़ने की प्रेरणा भी दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। लखनऊ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने ये भी कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सुरक्षित नारी समृद्ध प्रदेश, उसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। का बहुत शानदार शुभारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सुरक्षित नारी समृद्ध प्रदेश, यह दोनों एक दूसरे का पूरक है और उसी दिशा में आज यह बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि भी आ रही, सबको बधाई, शुभकामनाएं महिला सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण शुरू हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण की सोच का प्रतीक है, जिसे उत्तर प्रदेश में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर अमल करने के लिए यह अभियान महिलाओं के आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास और वित्तीय सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। शक्ति का 5वां अभियान प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच पर अमल लाने के लिए मिशन शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा अभियान है। ये देश की सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गांवों में, सभी मोहल्लों में जो हमारी महिला वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस बीट की सिपाही हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, बीसी सखी हैं, एक बड़ा अभियान लेकर जाएंगी। उनके जो महिलाओं के घरों में जाकर उनकी कोई घरेलू हिंसा से संबंधित समस्या है, कोई फाइनेंशियल समस्या है या अन्य कोई उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनका निराकरण करेंगी और हर स्थिति में महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां ऊर्जा मंत्री का यूपी पावर कॉर्पोरेशन को आदेश सामने आया है। निविदा कर्मचारियों की बहाली सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। चेयरमैन को संविदा कर्मियों की बहाली के निर्देश दिए गए हैं। सभी डिस्कॉम में बहाली
लागू की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। नोडल कमेटी आख्या तैयारी करेगी और आख्या मिलने पर बहाली शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे। झुंड में रहने वाले जानवर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में एक सांड 60 फीट की ऊंची टंकी पर चढ़ गया, जिससे लोगों में चर्चा और चिंता बढ़ गई। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कब ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जिस कंपटीशन डबल इंजन इसे बताया जा रहा है। और इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से इनकी सरकार आई है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 लोग घायल हुए हैं। का कारण क्या है? जंगलों के अंदर जंगली जानवरों के पास भोजन, पानी, आश्रय का संकट गहरा गया है। किसान अपना खेत बचाने के लिए तार लगाए बैठा है। इन तमाम जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान और खेतीबाड़ी का है। कितने डर में, कितने भय में जाकर के वो खेती करता है। मजदूरों पे हमला हो जाता है, उनके परिवार के लोगों पे हमला हो जाता है। खेतों में घूमने वाले तेंदुए, बाघ का किसानों पर हिंसक हमला करने की दुर्घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रही हैं। जंगली जानवरों का गांव बस्तियों में आना और भोजन के रूप में पालतू पशुओं और इंसानों को उठाकर ले जाना। हमारी राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही है, जहां पर कई घटनाएं सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना, गहरा संकट और समस्याएं कई तरह से पैदा हो रही हैं। और जो सरकारी आंकड़ा विभाग का है, विभाग का आंकड़ा तो जानते हो कैसा बनता होगा। पूरे आंकड़े, पूरे नंबर देते नहीं है वो आंकड़े में। जैसे इस वन विभाग का आंकड़ा होगा, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये लोग। वन विभाग पिछले 9 साल में लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 200 करोड़, पता नहीं डालियां लगाई हैं क्या लगाया है इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो इसी तरह जो आंकड़ा जब से इनकी सरकार आई है, आंकड़े पहले के भी हैं, पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। को इस बिटिया को उठा ले गया था गुलदार से। बिटिया यहाँ, और ये नहीं बस यही सामने, बेटा सामने आ जाओ, फिर बैठा देना है। और ये महिला है, इसकी माँ बता रहे हैं कि 7 फीट की बाउंड्री थी, 7 फीट की, उसको आ जाओ ना तुम लोग, ये लोग तो मदद करें भाई उनकी। आ जाओ राजेश, हाँ खड़े हो। ये जो परिवार है, ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर सरकार ने शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की। अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी 1647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है। इसी कड़ी में हजरतगंज थाने में भी मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। अमरोहा स्थित जेएम हिंदू कॉलेज में श्री राम कथा का आयोजन हुआ, जहां पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सपा लोगों को जाति, भाषा, धर्म के नाम पर बांट रही है। और भारत जैसे विविधतावादी देश में कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि कोई देश समाज की बात कहने वाले लोग, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की बात कहने वाले लोग कभी समाज का, देश का नेतृत्व भी करेंगे।
लेकिन छठी 7वीं पीढ़ी है। लगभग 100वां वर्ष हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को हुआ है और गुरुजी का जो संकल्प था, आप सब हम सब लोगों ने उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज भारत बदलता हुआ भारत सबके सामने है। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, जो सड़क जाम में बदल गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस ने इस दौरान विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह, भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान और एक महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे कुछ लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने सड़क जाम कर दी थी। कई बार इनको समझाया गया, हटाया गया, लेकिन माने नहीं। पूरा ट्रैफिक इन्होंने यातायात जो है बाधित करने की कोशिश की, तो इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रवृत्ति पे आगे नहीं चलने दी जाएगी कोई भी। अब सख्त कार्रवाई की है। कोई भी हमें लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंधू झाला गांव का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर खेल रहे 3 वर्षीय मासूम को भेड़िया उठा ले गया। दिन दहाड़े आदमखोर के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से ग्रामीण मासूम बच्चे को तलाशने में जुटे हैं। बच्चे के लापता होने से परिजनों में कोहराम मच गया है। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर जो है आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। मासूम को जो है उठाकर ये भेड़िया दिन दहाड़े ले गया और ऐसे में लगातार जो है एक के बाद एक यहाँ पर जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के तालसपुर खुर्द हाईवे पुल के नीचे फायरिंग की एक घटना सामने आई है, जिसमें सलमान नाम के युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को तत्काल मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। घायल सलमान ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के बाद उसके परिवार वालों ने उस पर फायरिंग की है। खबर भदोही से है, जहां समर्पण समाधान दिवस पर औराई तहसील क्षेत्र अंतर्गत बनवासी समाज की महिलाएं इकट्ठा होकर एसडीएम बरखा सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराने पहुंची। महिलाओं ने बताया कि न जमीन न ही घर होने की वजह से हम सभी इकट्ठा हुए हैं। अगर तत्काल प्रभाव से बातें नहीं सुनी गई तो हम महिलाएं
ऊपर तक अपनी गुहार लगाएंगी। आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, क्या है पूरा मामला? साहब हम लोग के जमीन नहीं है, रहने को समस्या ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोग का जमीन नहीं, नल भी है टूटा फूटा है, वो भी टूट जाता है, लड़का चला देते हैं। सरकार के द्वारा आप लोगों को आवास चापाकल ये सब नहीं मिला है? चापाकल एक प्रधान दे है, वो टूटा फूटा बा है, ना चलत बा है। आवास जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की आत्मा की शांति के लिए काशी के वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान और तर्पण का आयोजन किया गया। पितृपक्ष के अवसर पर यह धार्मिक अनुष्ठान गंगोत्री सेवा समिति की ओर से वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत रूप से पिंडदान और तर्पण और गंगा पूजन कराया। इस दौरान मां गंगा से मृतकों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की गई। गंगोत्री सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि देश के लिए बलिदान देने वाले निर्दोष श्रद्धालुओं के प्रति ये श्रद्धांजलि है। पहलगांव में जो मृतक आत्मा है 26 कपिल जो मरे हैं, उनके मोक्ष के लिए यहाँ काशी में, क्योंकि 15 दिन स्वर्ग की द्वार खुली रहती है, तो इसलिए गंगोत्री सेवा समिति ने पीड़ा उठाया कि जितने लोग मरे हैं उनके द्वारा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।